चलिए, टुडेज क्लास विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग जो है आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी को पता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी को पता है? सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में, इसको आपको जो है जानना है। हालांकि एक क्लास जो है इसका हो चुका था, पहले भी एक क्लास आप लोगों का हो चुका था। इसमें देखिए, क्लास की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप लोग मतलब एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, उसका एक वर्ड में आपको ना मीनिंग बताना है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, उसका वर्ड आपको क्या करना है, एक वर्ड में आपको ना एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा ऊपर में, एग्जाम में ना एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा और उसमें एक 4 ऑप्शन देगा। बोलेगा कि इस लाइन का जो है, इस पूरे लाइन का एक वर्ड में क्या मीनिंग है। ठीक है, तो अगर हम इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ जो है ना इसमें आपको समझना है चीज़ों को कि लाइन, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। और दूसरी बात है कि 4 ऑप्शन में 4 जो ऑप्शन होगा, उस वर्ड का भी मीनिंग आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसीलिए जो है ना आपको लास्ट क्लास में वर्ड भी लिखाए थे कि सिनोनिम के लिए आपको वर्ड होना चाहिए आपका। ठीक है, बोलेगा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, बोलेगा कि सिनोनिम इस वर्ड का क्या है, तो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और चारों ऑप्शन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन वहाँ पे आपको बनेगा। दूसरा है आपका एंटोनिम। एंटोनिम में भी क्या होता है, आपको वर्ड होना जरूरी है। बोलेगा कि इस वर्ड का उल्टा शब्द क्या है, एंटोनिम क्या है, तो अब भाई वर्ड का मीनिंग इन्हें पता रहेगा तो हम कैसे बताएंगे। सो इसीलिए और इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको क्या होना चाहिए, आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या देंगे सबको। ठीक है, आते हैं हम लोग ना क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखेगा a government by one person, a government by one person, a government by one person। ये बोल रहा है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, इसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोलेंगे, इसका वन वर्ड क्या होगा, पूरे सब्स्टिट्यूशन का, पूरे सेंटेंस का एक वर्ड में मीनिंग क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो पूरे सेंटेंस का एक वर्ड में आपको क्या करना है, मीनिंग बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक जो है गवर्नमेंट है जो एक व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, चलाया जाता है। ऐसे गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, एक ऐसा सरकार, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार। बोल रहा है कि ऐसा सरकार बाय वन पर्सन, जो एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है, उसको तानाशाह बोलते हैं हिंदी में। और इसको जो है ना एक वर्ड में क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप। क्या बोलेंगे, डिक्टेटर क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप। अगर कहीं पे डिक्टेटरशिप लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तानाशाह है। जैसे आप एग्जाम्पल में आप ले, उत्तर कोरिया का नाम सुने, उत्तर कोरिया में एक व्यक्ति है किंग जोंग, वो ना डिक्टेटरशिप है, ना कि वो जो है ना डेमोक्रेसी है। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है। अब किंग जोंग का बेटा आएगा तो वो शासन करेगा, तो वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे राजा वाला सिस्टम है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मतलब ऐसा सरकार जो एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। बात समझ में आया? यानी कि पूरे इस सेंटेंस का मीनिंग एक वर्ड में आपको पता चल गया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है डिक्टेटरशिप, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति है जो शासन कर रहा है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए। ये हो गया आपका, आपको मिल गया डिक्टेटरशिप। अब नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्के की पढ़ाई को क्या कहा जाता है, द स्टडी। अगर हम बोले द स्टडी ऑफ बायोलॉजी,
बायोलॉजी के पढ़ाई को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे पूछा है कि सिक्के की पढ़ाई को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो लिखिएगा इसको, इसका आंसर लिखिएगा, इसको न्यूमीमैटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमीमैटिक्स कहा जाता है। वन हु लव्स one's country, one who loves one's country, what is the meaning of one who loves one's country? One who loves one's country, one who loves one's country, इसका मीनिंग क्या हुआ? वन हु मतलब वैसा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो क्या करता है? प्यार करता है एक ही देश से। ऐसा व्यक्ति जो एक ही देश से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? तो देशभक्ति बोलते हैं उसको, सॉरी देशभक्त बोलते हैं। तो इंग्लिश में देशभक्त को क्या बोलते हैं? पैट्रियट। क्या बोलते हैं? पैट्रियट। अब पैट्रियट आप देखिएगा, पैट्रियट जो है देशभक्त होता है। जब हम लोग, अच्छा ये क्वेश्चन लिखाए थे, वन अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज, मतलब ऐसा बच्चा जिसका पेरेंट्स डेड कर चुका है उसको क्या बोलते हैं? उसको, उस बच्चे को अनाथ बोलते हैं। अनाथ का इंग्लिश क्या होता है? ऑर्फन होता है। लिखवा चुके थे शायद, मैं भी लिखवाए थे। लिखाए थे वन A child whose parents are dead is called orphan. अनाथ होता है, उस बच्चे को अनाथ बोलते हैं जिसके पेरेंट्स क्या कर चुके होते हैं? डेड कर चुके हैं। ठीक है। रिटन बाय हैंड,